हरियाणा की महिलाओं को जल्द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रतिमाह मिलने शुरू हो जाएंगे और पहले चरण में इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिसकी आयु 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच हो और उसकी आय वर्ष में 1 लाख रुपए या उससे कम हो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण वेदी ने बताया है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से लागू होगी और इस योजना पर 5000 करोड़ रुपए के करीब खर्च आएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी अड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में क्या फैसला लिया गया, इस बारे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण वेदी से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मंत्रिमंडल की बैठक में आज क्या फैसले लिए गए, इस मेरे साथ हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण वेदी। इनसे जानते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। सेशन के बाद तुरंत बाद पहली बार एक ऐसा आज का दिन है जिसमें सिंगल एजेंडा को लेकर हमारी सरकार कैबिनेट में आई और वो एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जिसमें हमने 1 लाख से कम आमदन वाले परिवारों की बहनों को ये विश्वास दिलाया है कि आपको 2100 रुपये उनके हाथ में हम देने का हर महीने काम करेंगे ताकि उनका सशक्तिकरण हो, मजबूत हो, उनके स्वाभिमान और सम्मान की चिंता हमारी सरकार कर रही है। लगभग 20 से 21-22 लाख बहनें इसमें जुड़ेंगी और 4932 करोड़ रुपए वार्षिक खर्चा इस योजना पर आएगा। और 23 साल से जिनकी आयु पूरी हो चुकी है और 60 साल से जिनकी आयु कम है उन बहनों को हम ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने की हमने घोषणा करेंगे और 25 सितंबर से ये घोषणा प्रभावी रूप से काम करेगी। मंत्री जी, आपने कहा है कि 25 सितंबर से ये घोषणा जो ये लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो जाएगी, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी? इसकी रूपरेखा हमने सभी बहनों को लिए एक ऐसी ऐप तैयार की है जो उनको किसी दफ्तर में, किसी विभाग में, किसी सीएससी सेंटर पर जाकर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। वो अपने स्वयं घर में बैठ के स्मार्टफोन से उसमें अपने आप को अपलोड कर सकते हैं। और ये भी हमने किया है कि एक फ़ोन से कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ोन से एक ही अपलोडिंग होगी। 10-20 बहनें भी इकट्ठी बैठ के अपने आप को अपलोड करना चाहिए, वो कर सकती हैं। स्वयं करने में कोई कठिनाई है तो बेटा कर सकता है, भाई कर सकता है, पिताजी कर सकता है, हस्बैंड कर सकता है। और यदि फिर भी कोई दिक्कत आए तो कॉल सेंटर पे हमारी सरकार के लोग उपलब्ध रहेंगे और उनकी मदद करने के लिए उनके घर भी जाएंगे। और शीघ्र ही ये ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं और जिस दिन ये ऐप लॉन्च करेंगे उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं, सभी मंत्रिमंडल के साथी, सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस बात की चिंता करेंगे कि जो बहनें इसका लाभ ले सकती हैं, जो पात्र हैं, उनको वहाँ बुलाकर उनकी वहाँ पर हेल्प करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी व्यापक और बड़ी विशाल योजना लेकर हमारी सरकार आई है। हमने जो वादा किया था चुनाव के अंदर, वो वादा नहीं था, हमारा वचन था। और वो वचन केवल मतदाता के लिए नहीं था, अपनी बहनों और अपने परिवार के लोगों के लिए था। हमने उस वादा को पूरा करने के लिए हमने शुरुआत कर दी है। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्रिमंडल के सभी साथी सहयोगियों का और विभाग के और सीएमओ के सारे अधिकारियों का, जिन्होंने एक ऐसी पुल प्रूफ योजना बहनों के सशक्तिकरण के लिए, मजबूती के लिए, ताकत के लिए लेकर आए और इससे बहुत लंबे समय तक हमारी बहनों को लाभ मिलेगा। मंत्री, प्रधानमंत्री ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी और इसी स्लोगन को लेकर कांग्रेस ने सदन में नारे लगाए और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। क्या कारण है? तो सवाल उठाए हैं, जवाब तो नहीं सुने, ना जवाब सुनने की हिम्मत थी, छोड़ कर मैदान भाग गए थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करने की सोची, तो उन्होंने पानीपत की ऐतिहासिक धरती को चुना और मैं उसी विभाग का मंत्री था। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक स्लोगन नहीं है, हमारा ये भी वचन था। हरियाणा के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक था कि यहाँ पर भ्रूण हत्या की जाती है। दुकानों के बाहर लिखा हुआ था यहाँ पर लिंग जांच की जाती है, भ्रूण जांच की जाती है, बेटियों को मारने का प्रचलन था हरियाणा प्रदेश के अंदर। और स्थिति ये थी
कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1000 बेटों के पीछे केवल 852, 835 तक की संख्या रह गई थी। बहुत बड़ा असंतुलन समाज के बीच में पैदा हो गया था। जब 1000 लोगों के पीछे 150 बेटियों की कमी होगी तो आप लाखों लोगों के जब संख्या थी तो लाख लोगों के पीछे मतलब 1500 बेटियों की कमी थी। और किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का नहीं पूरे देश का संतुलन बिगड़ गया था और बेटियों को केवल बोझ समझा जाता था। आज बेटियों को स्वाभिमान समझा जाता है, बेटियों को आज गौरव समझा जाता है। उसकी शुरुआत करने की काम की तो हमारी सरकार ने की। आज कांग्रेस के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु जब इनके सामने वो सब काम होते तब इनको समझ नहीं आती थी। और न्याय मांगने आए थे मनीषा के लिए, परंतु बाद में क्या हुआ, सारी बात भूल के खालिस्तान कह दिया जी, वहाँ पे आके अटक गए। लैंड ऑर्डर तो भूल गए फिर ये। तो जिस बात को कांग्रेस के लोग कहते हैं उस पर कभी ठहरते नहीं। ये सबसे ज़्यादा बात को रखकर भागने वाला कोई दल है तो कांग्रेस है। मंत्री जी, लाडो लक्ष्मी योजना जैसी योजना किसी दूसरे राज्य में भी है? अगर है तो उसका क्या हाल है? नहीं, घोषणाएं हुई हैं, योजना तो नहीं कोई इम्प्लीमेंट कर सका। हिमाचल में भी राहुल गांधी आया था, बोल के गया था पिछले चुनाव में 1500 रुपये देंगे हम फटाफट, कहीं नहीं आए। वो फटाफट तो खटाखट तो कहीं हुई नहीं। पंजाब में भी इसी प्रकार की उन्होंने वोट बटोरने का काम किया। आज मारे मारे फिर रहे हैं, वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। कहीं पे कोई सरकार टिकती नहीं है। हमने बजट सेशन में बजट का ही प्रोविजन नहीं किया। एक मजबूत इरादे के साथ उसको लागू करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया उसको पूरा करने की आज हमने शुरुआत कर दी है। और मैं मुख्यमंत्री जी का और सभी बहनों को बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री जी का और पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री किशन बेदी। इन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या फैसला लिया गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।